जो मैंने सवाल पूछे थे तो एक है मैं आपको क्लियर बात बताऊं, मैं रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूं, बट वी आर अगेंस्ट मर्डर ऑफ मेरिट. वी आर अगेंस्ट एनी सिस्टम which will impede meritorious students to shine academically and do something for themselves, for their own careers and for their own place. एक है रिजर्वेशंस का प्रॉब्लम कि 60% पर ले गए. फिर दूसरा विद इन रिजर्वेशंस जो विद इन रिजर्वेशंस स्कैम है, दैट इज मच बिगर देन दैट 60% स्कैम. अब ये मालूम पड़ रहा है, मैं आपको बता दूं, टोटल में जो है 60% रिजर्वेशन, SC 8%, वो 8 का 8 जम्मू जाता है. शेड्यूल्ड ट्राइब, अब जो हमने डेटा मिला, 8.5% जम्मू जाता है, 1.5% इधर आता है. STP पर अभी उतना डेटा नहीं है, बट लगभग यही ट्रेंड वहां भी. OBC 6.5%, ये अप्रोक्सीमेशन है, मेरे पास एक्चुअल डेटा नहीं है, बट अप्रोक्सीमेशन 6.5% जम्मू होगा, 0.5% है. ALC जो डेटा आया है 5.8% उधर, 0.2% इधर. RBA 5.28% उधर, 4.72% here, despite the fact that our population is 7% more. EWS, economically weaker sections, 9.20 उधर, 0.80% इधर. और इसमें सबसे बड़ा जो कल्प्रिट्स है वो यहाँ के कश्मीरी ऑफिसर्स, जो नहीं देते हैं जबकि वहां मिलती है. अब ये पॉलिसी के हिसाब से है या वो खुद कर रहे हैं, आई डोंट नो. फिर इंटरनेशनल बॉर्डर, वो 1 का 1% है. अब आप ये देखिए, अगर 100 बच्चे एग्जाम देते तो 60 रिजर्व होते. उस 60 में 50.78 जम्मू के होते हैं और 9.22 कश्मीर के होते हैं. सो बिफोर यू अप्लाई रिजर्वेशंस, कश्मीरीज हैव ऑलरेडी बीन क्राउडेड आउट. सो एज अ पॉपुलेशन पूरे में कितना क्या होगा ये आप खुद देख सकते हैं. जो आपको KS एग्जाम्स में या बाकी एग्जाम्स में जो कश्मीरी बच्चे नहीं आ रहे हैं, इट इज नॉट कॉम्पिटेंस, दे आर मोस्ट कॉम्पिटेंट. इट इज द स्कर्ज ऑफ रिजर्वेशंस दैट इज किलिंग देयर कॉम्पिटेंस. एंड अब जो आज डेटा आया, इसमें हम देख रहे हैं वास्ट रीजनल डिस्पैरिटी. इसमें सबसे बड़ी बात है ये JKNC का ट्वीट है कि भाई चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो ये कमेटी है ये अपना फैसला सुनाएगी या कुछ करेगी. जो सवाल हमें मिला है, जवाब मिला है, उसमें बताया गया है कोई टाइमलाइन नहीं. सो देयर इज नो टाइमलाइन. मैं इस सरकार पर, सिर्फ इस सरकार पर आई डोंट नो. ये 1989 से शुरू हुआ, इसमें सब जिम्मेदार. और ये एक नेशनल पॉलिसी है नेशनल पार्टीज की, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, और जो उनके यहाँ क्विजलिंग्स हैं उनके साथ मिलकर कि भाई कश्मीरी स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है, दे हैव टू बी टॉट लेस. इसमें हमारे साथ बेचारे कश्मीरी पंडित भी बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि वो भी कश्मीरी स्पीकिंग में आते हैं. कश्मीरी स्पीकिंग पहला है, उसके बाद जो कश्मीर में रहने वाले हैं, चाहे वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं या RB है, वो दूसरे नंबर पर, या EWS है. सो ले देखे इट्स इधर कश्मीरी स्पीकिंग जो कि एक डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप है, उसका टारगेट है, और इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर जो नॉन कश्मीरी स्पीकिंग है, उन पर भी ये टारगेट साधा गया है. और ये अनएबेटेड है. दिस थिंग हैज साइलेंटली कैरीड ऑन सिंस 1989. इसकी बीज तब से शुरू हुए हैं, आहिस्ता 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 आहिस्ता. और कश्मीरी बेचारा लगा बाकी कामों के साथ है, अदर स्मोक स्क्रीन्स वो उनके साथ लगा हुआ है, यहां से ये जो है ये करे. एंड आई विल टेल यू वन थिंग, ये जो एकेडमिकली वी आर बीइंग क्राउडेड आउट, इसका जो नुकसान होगा, इट विल टेक अ सेंचुरी टू अनडू द डैमेज, टू कम बैक. बिकॉज कश्मीरीज के लिए दिन ब दिन ये अनइवन प्ले फील्ड बन गया. वंस दे डोंट हैव जॉब्स, वंस दे आर नॉट इन पोजिशंस ऑफ पावर, उनके जो बच्चे आगे होंगे वो भी डिसएम्पावर्ड होंगे. शायद वो प्राइवेट ट्यूशन यहाँ पर आते हैं बच्चों को, बाकी चीज़ें, अदर हेल्प्स, एकेडमिक हेल्प्स होते हैं, वो नहीं दे पाएंगे. तो एक सिस्टम बन जाता है एंड दे विल बी इवेंचुअली crowded out. Then if you remove these reservations, or if you make them flexible, still it will take them 20 years before they can compete again. So
ये है। मैं आपको बता दूं, एक होता है एफर्मेटिव एक्शन, वी आर इन फेवर ऑफ एफर्मेटिव, हम नहीं कहते हैं कि जो डिप्राइव्ड है, लेकिन अब जो यहां का एसटी है वो बहुत डिप्राइव्ड है, उसको बोल रहे हैं आप पुंछ राजौरी वाले के साथ कंपीट करो। अब पिछले 20 या 30 जब से एसटी आया है, गुज्जर एसटी गुज्जर भाइयों का, यहां से कितने आईएएस और आईपीएस आए, और जम्मू रीजन से कितने आईएएस और आईपीएस आए, शायद यहां से मुश्किल से 1 या 2 आए हैं, बाकी सब वहां से तो काफी लोग आए हैं। सो दैट इज एन इंडिकेटर कि यहाँ की जो सतह है वो कम है, यहाँ दे नीड टू बी ट्रीटेड सेपरेटली। कट्ठे डाल दिया, अल्लाह अल्लाह खैर सला, इट इज द कश्मीरीज हु आर लूजिंग आउट। तो दूसरा जो इसमें है, अब जो हमारे, अब मैं आपको बताऊं, अभी काफी बच्चे हमारे पार गए थे, उनको पासपोर्ट ही दे रहे हैं। आफ्टर ऑल करना क्या है आपको, यहां आप उनको मेरिट में आने नहीं दोगे, अब वो कहीं बाहर जाएंगे तो फिर उनको बोलोगे अब हम आपको पासपोर्ट नहीं देंगे। हालांकि जहां भी कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है, वहां जो सरकारें होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने के बाद पीस बिल्डिंग मेजर्स लेती हैं, जिसमें वो कोशिश करती हैं कि कोई मरहम हो। लेकिन यहां तो उल्टा है, कोई एनेबलिंग एनवायरनमेंट बना ही नहीं रहे हैं। दे आर कीन कि नहीं, इनको क्राउड आउट करना है, इनको हर एक जगह से आउट करना है, एंड इट विल नॉट हेल्प, इट इज गोइंग टू वर्सन। मैंने परसों बोला, आई विल रिपीट इट टुडे, इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक फॉर डिजास्टर। यू आर स्क्रिप्टिंग अ डिजास्टर विद योर ओन हैंड्स। इसके जो सोशल रिप्रिकॉशंस होंगे और जो ये सोशल रीऑर्डरिंग आप कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। They are trying to establish a social supremacy of other ethnic groups over the Kashmiris. हमें ना तो सुप्रीमेसी करनी है, ना हमें किसी की सुप्रीमेसी चाहिए। We have lived as brothers in brotherhood for a long time and we want to live like that. So this is something we will go ahead. I am planning to have a seminar where we will invite a lot of academics and we will also give a fuller presentation with full data and look at the complete loss that is because of these reservations. हालांकि मैंने एक बात और बोली थी असेंबली में, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि जो आपके पास एग्जाम डेटा है, आप हाइपोथेटिकली एक लिस्ट वो निकालिए जिसमें रिजर्वेशंस ना हो। उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि अगर रिजर्वेशंस नहीं होते तो कश्मीर से कितने लोग आए, तो हमें मालूम पड़ता है कि रिजर्वेशन से कश्मीरी पॉपुलेशन, स्पीकिंग पॉपुलेशन को कितना डैमेज हो रहा है। देन यू कुड actually do some. So मैंने बोला था पहले affirmative action. I think what we need for Kashmiris now is a protective action. 53 की 55% population है. You also have to ensure कि इनकी जो है, अगर proportional representation नहीं दे पाते हो, but you can't completely make them non-existent. Then you have to ensure that a certain minimum percentage goes in there. जिसको मैं नाम रखता हूँ protective action. ये कोई मैंने एग्जिस्टिंग लिटरेचर से नहीं बोरो किया है, मेरा अपना कॉइन किया हुआ है कि अगर अफर्मेटिव एक्शन इज नीडेड तो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है एटलीस्ट गेट सम प्रोटेक्टिव एक्शन फॉर। हाँ, एक और चीज़ है, काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस आपने भी किया था। हमने जो ईडब्ल्यूएस किया था उसमें जो रिक्वायरमेंट थी वो 1 लाख रुपया साल थी, कि जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपया, और वो हमने टारगेट की थी श्रीनगर सिटी के लिए, बारामूला टाउन के लिए, कठुआ टाउन के लिए, अनंतनाग, ये जो यहाँ वाले टाउन, बांडीपोरा, अर्बन एरियाज जहाँ उनको आरबीए नहीं मिलता है, जम्मू सिटी जहाँ आरबीए नहीं मिलता है और एसटीबी नहीं मिलता है, लेकिन गरीब बहुत है। लेकिन वो तब के गवर्नर साहब ने रिजेक्ट की, बोला कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है। फिर जब ये नई वाली आई है, इसमें यार्ड कुछ टोटली डिफरेंट है, इसमें शायद 6-7 लाख रुपया है। उतना तो फिर अमीर यहाँ तो भी उतना तनख्वाह ही नहीं। तो बट अब जो इस ईडब्ल्यूएस में भी आता है उसमें भी जो हमारे यहाँ ऑफिसर्स है वो नहीं दे रहे हैं। ये जो मैं अब लगा रहा हूँ लगभग, ये एज आई टोल्ड यू, इट इज 85% इन दैट रीजन एंड 15% इन दिस रीजन। दैट इज द क्वांटम ऑफ डिफरेंस। जहाँ तक एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है हम सारा उनपर नहीं चला सकते, लेकिन 2-3 चीज़ें तो आराम से चल जाती हैं। जो पहली चीज़ चल जाती है कि उन्होंने जो बोला था टाइमलाइन, they at that time have been very economical with truth. They have not told us that there is no timeline. And once there is a committee without a timeline, we know it means nothing. That's one. The number 2 thing is कि इतना बड़ा मैंडेट कभी नहीं मिला कि जहाँ इतने कश्मीरियों ने जो है
सब ने वोट डाला है कि इनको इतनी ज़्यादा सीट लगे। मैं आपको छोटी बात बताऊं, हर मेंबर को असेंबली में 4.5-5 मिनट है। तो मेरी कोशिश थी मैं लंबा बोलूं, लेकिन मैं 5 मिनट से ज़्यादा बोल नहीं सकता। मेरे कश्मीरी भाइयों ने इतना भी मुझे वोट नहीं दिए कि 2-3 मेंबर होते तो मैं 15 मिनट बोलता। तो जहां मेरी कमजोरी है मेरे पास नहीं, वहां उनके पास ताकत है। अगर आज ये रीजनल डिवाइड पूरा नहीं हुआ तो कब होगा? आज एक पार्टी है जिसके पास लगभग 80-90 सीट, 88%, 90% सीट्स हैं वैली की। इफ यू कांट गिव देम जस्टिस टुडे, यू टेल मी व्हेन यू विल गिव देम जस्टिस। अगली बार जब भी इलेक्शन होगा, इनके इतने नहीं आने हैं, ये स्कैटर्ड होगा। फर्स्ट टाइम एक कट्टे आया है पोलराइज इनके पास। इफ दे डोंट डू इट टुडे, यू टेल मी व्हेन दे विल डू इट। इसमें मेरे हिसाब से कुछ नहीं करना है। 2-3 सॉल्यूशंस हैं। वो सबसे एक है कि रीजनल कर दे, डिस्ट्रिक्ट वाइज फिर से कर दे शुरू। वो भी एक बहुत बड़ा कत्ल था जो डिस्ट्रिक्ट वाइज खत्म किया था। दैट वाज बैड, वेरी बैड, बिकॉज upliftment, then why are these areas there? Why is the tehsil there? Why is the block there? Why is the district there? They are not only divisions of development or divisions of administration, but they also are milestones of जो indicators होते हैं per capita के, डेवलपमेंट के, बाकी चीजों के। और जब अपलिफ्टमेंट होती है, आपको ये भी देखना होता है कि सब अपलिफ्ट हो जाए। वंस यू डू प्रोविंस जेएंड के लेवल, और फिर दिस इज द रिजर्वेशन। तो इसलिए मैंने जो आपको इंडिकेट किया कि ये सब इसमें मिले हुए, इट्स अ नेशनल कंसेंसस कहीं ना कहीं है कि कश्मीरी हैज टू बी टॉट अ लेसन। आई कैन बेट माई लाइफ ऑन दिस, बट आई डोंट वांट कि हमें सोल्यूशन चाहिए। वन सोल्यूशन इज कि आप रीजनली कर दें, और जो बाकी कुछ पोस्ट हैं एट अ सर्टेन लेवल, उनकी चाहे वो पूरे प्रोविंस में काम करे, लेकिन रिक्रूटमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करे। प्राइवेट बिल्स हैव नेवर वर्क, वो कभी आज तक हुई नहीं है। वो आप भी देख लो, ये सरकार ने करी। सरकार कर सकती हो, कोई नहीं कर सकती।